गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। चलिए बच्चे, आज हम लोग देखते हैं झारखंड इंटरमीडिएट 12वीं कक्षा का मॉडल प्रश्न फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों, फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल जो है 35 क्वेश्चन है। इसमें से आज हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे और उन्हें सॉल्यूशन करके उन्हें कंफर्म करेंगे। तो बच्चों, जो प्रत्येक प्रश्न हो जाओ आपका होगा जो 1 अंक का होगा। तो चलिए समय बिन गवाते हम पहला क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम्स ऑफ चार्ज इज। यानी क्वेश्चन पूछा है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, यानी कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे तो एक कूलम आवेश माना जाएगा। ऑप्शन है 6.25 गुना 10 के पावर 18, 6.25 गुना 10 के पावर 19, 6.25 गुना 10 के पावर 21, 6.25 गुना 10 के पावर 23। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस जो प्रश्न है वो आपका किस फॉर्मूला पर बनेगा। तो आपको पता है आवेशों का क्वांटमीकरण, यानी आवेशों का क्वांटमीकरण का सूत्र क्या होता है बच्चों। तो होता है Q इक्वल टू NE प्लस माइनस NE। और इस फॉर्मूला पर आपका बन जाएगा N इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बटा में E। Q कितना दिया हुआ है, 1 कूलम, और E का मान तो आपको पता है 1.6 गुना 10 के पावर 19 होता है। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आंसर कौन आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा 6.25 गुना 10 के पावर 18। तो बच्चों, आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको क्या कहता है, +1 माइक्रोकुलाम और +5 माइक्रोकुलाम दो आवेश हैं, उन पर कार्य करने वाले बलों का अनुपात। ऑप्शन है 1:5, 1:1, 5:1 और 1:2:5। तो यहाँ पर दो प्रकार के बल हैं। दोनों के कारण जो है, दोनों के कारण जो लगने वाला बल होगा उसका अनुपात कितना होगा। तो ये भी बिल्कुल बन जाएगा बच्चों। इसको हम लोग चलिए देखते हैं। यानी यहाँ पर दो प्रकार का आवेश है आपके पास। कौन है, एक आवेश है Q1 बराबर 1 माइक्रोकुलम और Q2 बराबर 5 माइक्रोकुलम। तो इसका फॉर्मूला देखिए बच्चों, जैसे दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा हम इसका निकालने तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। जैसे F1 इक्वल टू, तो सीधे निकालिएगा K, फॉर्मूला इस पर बनेगा K इक्वल टू 1 आवेश गुना 5 बटा में R²। ये फर्स्ट में निकाल लेंगे। फिर आप क्या निकालिएगा, F2, यानी दूसरे बल के, दूसरे के कारण जो है दूसरे बल के द्वारा पहले पर लगने वाला बल। तो इस तरह हो जाएगा F2 का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा K इंटू 5 इंटू 1 बटा में R²। जिसको जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो हमारा जो आंसर जो आएगा बच्चों, वो आंसर आएगा 1.1। यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन बी जो सही होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कह रहा है आपको, क्षमता C के 3 संधारित्र श्रृंखला क्रम में जोड़ते हैं तब समतुल्य धारिता होगी। श्रृंखला क्रम का मतलब क्या है बच्चे, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कनेक्शन में है। तो चूंकि इस कैपेसिटर है तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला होगा किस फॉर्मूला पर बनेगा, तो यहाँ देखेंगे ये बनेगा, मान लीजिए इसका समतुल्य संधारित्र, इसको अगर हम C ले लेते हैं यानी CR लेते हैं तो हो जाएगा, तीन जो संधारित्र तीनों का वैल्यू वही है, तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। और जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका जो रिजल्ट होगा वो ऑप्शन नंबर C सही होगा, C/3। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है, यदि एक खोखले गोलाकार चालक को धनात्मक रूप से आवेशित किया जाता है तो उसके अंदर विद्युत विभव होगा।
तो खोखले गोलाकार चालक कर रहा है, यानी खोखला इस तरह से अगर गोलाकार चालक है, अगर इसको हम आवेश देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आवेश हमेशा जो होता है उसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से क्या हो जाता है, फैल जाता है। लेकिन इस आवेश को हम केंद्र से बाहर क्यों निकलते हुए मानते हैं, यानी इसके केंद्र से जो है हम इसका विभव निकालते हैं। तो सपोज दैट बच्चों यहाँ से केंद्र से जो दूरी होगा अलग अलग पॉइंट का अलग अलग होगा, और आपको फॉर्मूला पता है कि जो पेंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, यहाँ पॉइंट डी होगा, तो जो केंद्र से जो पॉइंट की दूरी होगा वो अलग अलग हो सकती है। इस प्रकार जो है इस फॉर्मूला पर हम लोग क्या करते हैं, इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। यानी क्या होता है, v इक्वल टू 1/4πε0 और क्या होता है q/r। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है बच्चे, डिस्टेंस जिस तरह से परिवर्तन होगा तो विभव का मान भी परिवर्तन होगा। यानी खोखले गोलाकार चालक को अगर धनात्मक रूप से आवेशित किया जाता है तो उसके अंदर जो विद्युत विभव होगा वो असमान होगा, यानी गैर समान होगा और धनात्मक होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, धनात्मक और गैर समान यानी असमान। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। कंडक्टर के लिए वी आई ग्राफ भी अक्ष के साथ एक कोण बनाता है। यहाँ भी वोल्टेज को दर्शाता है, आई विद्युत को दर्शाता है। तो कंडक्टर का प्रतिरोध इस प्रकार दिया जा सकता है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम आपको देखते हैं जो वी आई ग्राफ होता है बच्चों, वी आई ग्राफ में वी जो होता है वाई अक्ष पर होता है और आई जो होता है वो एक्स अक्ष पर होता है। इस तरह से हम इसका फिगर बनाएंगे, यानी ये आपका है वाई अक्ष और ये है एक्स अक्ष। यहाँ पर इसमें करंट होती है और यहाँ पर इस पर भी होता है। अगर इस तरह से ग्राफ बनता है और यहाँ पर थीटा कोण बनाती है तो इस तरह से हम ग्राफ मिलाएंगे तो ये आपका हो जाएगा भी, आई हो आपका आई। तो आपको प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है भी बटा में आई। और भी बटा में आई कब कैसे आएगा, तो जब तक ये हो गया पी और ये हो गया बी, यानी पी बटा बी। तो पी बटा बी कौन सा फॉर्मूला होता है, तो टैन थीटा पर, यानी अगर हम टैन थीटा लेते हैं तो हमारा जो है पी बटा आई इक्वल टू यानी आर प्रतिरोध निकाला जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, टैन थीटा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, क्या कह रहा है, समीकरण समेशन ई इक्वल टू, क्या कह रहा है, समीकरण समेशन ई इक्वल टू समेशन आई किस नियम पर लागू होता है। तो हम लोग किरचॉफ का दूसरा नियम पर हैं बच्चों। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी बंद लूप में प्रत्येक भाग से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद में स्थित विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी ये जो है हमारा विद्युत वाहक बल है और आई और आर जो है वो संगत विद्युत धारा का संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग। यानी ये जो आपका ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये इसके सही होगा, समेशन ई इक्वल टू समेशन आई आर। ठीक है बच्चों, चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन में क्या है। 7 क्वेश्चन में आपका बोल रहा है एक पोटेंशियोमीटर, क्या कह रहा है, एक पोटेंशियोमीटर की संतुलन की लंबाई 120 सेंटीमीटर है। सेल को 4 ओम के प्रतिरोध से शंट करने पर संतुलन बिंदु 60 सेंटीमीटर की लंबाई में बदल जाता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, तो आर इक्वल टू होता है बच्चों आर इंटू यानी प्रतिरोध L1 बटा में L2 माइनस 1 इंटू 1। यानी इस फॉर्मूला पर अगर हम पुट करेंगे तो हमारा सोल्यूशन निकल जाएगा। यानी L1 क्या है 120 सेंटीमीटर और L2 क्या है 60 सेंटीमीटर और जो R दिया हुआ है इसका प्रतिरोध वो है 4 ओम। तो आप इसका वैल्यू पुट कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर जो है डी आपका सही होगा, 4 ओम। ठीक है बच्चों, आप इसको बनाकर देख लीजिएगा, बिल्कुल आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है, कह रहा है उस स्थिति की पहचान कीजिए जिसके अंतर्गत एक समान चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से चलने वाले आवेश पर कार्य करने वाला बल अधिकतम है। यानी इसका जो फॉर्मूला होगा ये आपको किसका बल का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेश जो है वो गति कर रहा है। ठीक है, चलने वाले आवेश पर कार्य करने वाला बल। तो ये फॉर्मूला आपका जो है, ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन किस फॉर्मूला पर बनेगा, तो बनेगा F इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा। आपको मैं बताया हूँ या आप इसके बारे में जानते हैं
एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू भी बी साइन थीटा। अब यहाँ देखिएगा, आपको मेन कह रहा है अधिकतम बल, तो अधिकतम बल के लिए साइन थीटा का मान 1 होना चाहिए। और साइन थीटा 1 का मान कब होता है, जब थीटा का 190 डिग्री हो। यानी ये जो आपका ऑप्शन ए जो होगा इसके लिए करेक्ट होगा। यानी किस स्थिति में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक पर लगने वाला अधिकतम बल लगेगा, तो जब वो थीटा बराबर 90 डिग्री पर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले 70 मोड़ वाले कुंडल पर कौन सा टॉर्क कार्य करता है जिसमें 20 एम्पीयर की धारा समकोण पर 0.2 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र तक होती है। यानी इसका जो आंसर होगा, जो इसका जो बनाने का जो फॉर्मूला है बच्चों, वो है, आपको बताइए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए क्षेत्रफल दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा 400 गुना 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर। और एन दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्न 70 और विद्युत धारा 20 एम्पियर दिया हुआ है और चुंबकीय क्षेत्र दिया है 0.2 टेस्ला। तो ये किस फॉर्मूला पर बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा बच्चों, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टाउ इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। यानी धारा समकोण पर गया तो साइन 90 डिग्री का 1 हो जाएगा। और जब इसका मान निकलेगा तो आपका जो आंसर होगा बच्चों, आपका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 11.2 न्यूटन मीटर, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन ये सुटेबल नहीं दिया हुआ है, तो आपका आंसर जो है कैलकुलेशन करने पर आएगा 11.2 न्यूटन मीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन इसमें से कोई नहीं है, पता नहीं इसमें ऑप्शन जो है नहीं दिया है, शायद इसका आंसर जो है गलत है, इसलिए आपका जो एक्यूरेट आंसर होगा 11.2 न्यूटन मीटर। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 से देखते हैं, 10वां क्वेश्चन, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्या कह रहा है, एक मूविंग गैलोमीटर को ए मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। एक मूविंग गैलोमीटर को ए मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, क्या करके, तो देखिए मूविंग गैलोमीटर को ए मीटर में भी परिवर्तित कर सकते हैं और उसे वोल्ट मीटर में भी परिवर्तित करते हैं। ए मीटर क्या होता है बच्चों, सबसे पहले वोल्ट मूविंग कॉइल गैलोमीटर क्या होता है, तो ये अल्प धारा को मापने का यंत्र है। और ए मीटर जो होती है विद्युत धारा को एम्पियर में मापती है। और अगर हम गैलोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करते हैं तो वोल्ट मीटर जो है वो विभवांतर को मापती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका जो सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि जो ये गैलोमीटर जो होता है, गैलोमीटर ये इस तरह से जी लिखेंगे और गैलोमीटर के पैरेलल यानी समांतर क्रम में हम क्या करते हैं, एक अल्प मान का जो है प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिसे हम शंट कहते हैं, और इस तरह से जोड़ देते हैं। ये जो पूरा सिस्टम बन जाती है, ये क्या बन जाती है, ये बन जाती है ए मीटर। यानी कह सकते हैं गैलोमीटर के साथ समांतर क्रम में यानी पार्श्व क्रम में जब हम अल्प मान का प्रतिरोध यानी शंट जोड़ देते हैं तो ए मीटर में परिवर्तित हो जाती है। यानी आपका जो ऑप्शन नंबर जो 10 का जो सही होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, समांतर क्रम में छोटे मान के शंट को जोड़ने पर। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही 10 ही क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं अगले 10 से 11 12 नेक्स्ट क्वेश्चन को कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।